कहते हैं कि चीन के उत्तर में चिड़ियों की एक अजीब सी परी रहती थी। उसे मनुष्य की भाषा समझने का और मनुष्य की भाषा बोलने का अलौकिक वरदान प्राप्त था। बहुत से राजा महाराजाओं ने चिड़ियों की उस परी को पकड़ने का प्रयास किया था, पर वह किसी के हाथ नहीं लगी। यहाँ तक कि वह बड़े बड़े राजकुमारों से लेकर छोटे छोटे मंत्रीगणों तक अपने समय पर अपना अपना भाग्य आजमाया। उन्होंने देश विदेश से एक अनुभवी बहेलियों को इधर भेजा अथवा स्वयं उसे पकड़ने गए थे, पर इस प्रयत्न में किसी को सफलता नहीं मिली थी। वह चिड़िया हमेशा विशाल चीड़ के पेड़ की घनी पत्तियों में बैठी रहती और बड़े मधुर स्वर में गीत गाती रहती थी। उसे पकड़ने के अभियान में कई वर्षों तक लोग इधर उधर आते जाते रहते, जिससे उस घने जंगल में एक पगडंडी सी बन गई थी, जिससे होकर कोई भी उस चिड़िया के निवास स्थान तक पहुंच सकता है। जब इस विशेष चिड़िया की प्रसिद्धि अख्तर खान बादशाह के कानों में पहुंची, तो उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, वह चिड़िया बड़ी होशियार मालूम होती है और लोगों के बीच पकड़ से आज तक बची, परंतु मेरे हाथ से वह कैसे निकलेगी। मैं किसी न किसी तरह से उसे अवश्य पकड़ूंगा। इतना कहकर उसकी खोज में निकल पड़ा। अख्तर खान चलते चलते उस घने जंगल में पहुंच गया। उसने घनी पत्तियों वाले विशाल चिड़ के पेड़ को खोज लिया। उस विचित्र चिड़िया ने अख्तर खान के पास आते हुए देखा, परंतु वह उससे न डरी और वहां से भागी रही। वह अपनी जगह पर चैन से बैठी मधुर गीत सुनाती रही। अख्तर खान उसकी तान सुनकर हास्य और आश्चर्य में डूब गया। उसने बड़ी आसानी से पकड़ लिया। उसे पिंजड़े में लेकर खुशी खुशी वह घर की ओर चल दिया। उस पहाड़ी के ऊबड़ खाबड़ रास्ते वह चला जा रहा था। रास्ते में चिड़िया ने अख्तर खान से कहा, बड़ी आसानी से आपने मुझे पकड़ लिया, किंतु मुझे यह वरदान प्राप्त कि जो भी मुझे लिए जा रहा हो उसे रास्ते पर मेरे साथ बातें करते रहना चाहिए और किसी भी हालत में आह नहीं बननी, क्योंकि उसकी चुप होती अथवा आ भरते में उड़ जाऊंगी। इसलिए हम में से किसी को हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते ही रहना चाहिए। अख्तर खान ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, तब तो ठीक है, तुम ही कुछ कहो। बात करते हुए रास्ता जल्दी कट जाएगा। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक शिकारी ने एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों शिकार करने निकले। जंगल के बीच रास्ते में उन्होंने एक टूटी हुई बैलगाड़ी देखी, जिसमें सोना चांदी भरा हुआ। उसका स्वामी बगल में बैठा था। परिचय हो जाने के बाद गाड़ी वाले ने शिकारी से आग्रह किया, मुझे गाँव जाकर किसी कारीगर को ढूंढ लाना और जो मेरी गाड़ी के पहियों की मरम्मत कर सके। क्या तब तक आप और आपका कुत्ता मेरी गाड़ी की रखवाली कर सकते हैं? बेशक, बड़ी खुशी के साथ शिकारी ने गाड़ीवान बहुत प्रसन्न हुआ। वो पहाड़ी रास्ते से गांव की ओर चला गया। दिन ढल गया, साँझ होने लगी, पर गाड़ीवान का कोई पता नहीं था। शिकारी सोच में पड़ गया, मेरी बूढ़ी माँ की आंखें कमज़ोर हो गई, वह सवेरे से कुछ खा पाई होगी या नहीं। फिर उसने अपने कुत्ते से कहा, तू यहीं ठहर और चारों ओर देख, जब तक गाड़ीवान नहीं लौटे यहाँ से कहीं जाना नहीं। मैं भोजन बनाने के लिए घर जा रहा हूँ। आदेश देकर वह चला गया। कुत्ते ने अपने स्वामी का आज्ञा का पालन जी जान से किया। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर काटता रहा और बैल को दूर जाने से रोकता रहा। उधर गाड़ीवान ने कई ग्रामों की खाक छान मारी। तब कहीं जाकर करीब 12 बजे रात्रि में उसे एक कारीगर मिला जो गाड़ी को बना सकता था। जब वह लौटा तो उसने देखा शिकारी तो चला गया, परंतु उसका कुत्ता उसकी जगह पर गाड़ी की रखवाली कर रहा है। उससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। गाड़ीवान ने कुत्ते को कुछ चांदी की छड़ें देकर उसे घर भेज दिया और स्वामी भक्त कुत्ता चांदी की छड़ों को लेकर जब घर पहुंचा और अपने स्वामी के चरणों में रख दिया, तब उसे देखकर शिकारी क्रोध में आकर उससे बोला, मैंने तुझे गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ा था, उल्टे तूने उसकी चांदी की छड़ों को चुराया। धक्का से शिकारी ने डंडा लिया और वह कुत्ते को इतना मारा कि वह मर गया। अख्तर खान से रहा ना गया। उसने आँख भरते हुए कहा, कितना बड़ा बेवकूफ़ था वह शिकारी, उसने इसे भक्त कुत्ते की जान ली। अच्छा, तो तुमने आह भर दी। इतना कहकर चिड़ियों की परी उड़ गई। भला मैं इस प्राण को कैसे भूल सकता हूँ। अख्तर खान ने अपने आप को दोषी ठहराया। वह जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर मुड़ पड़ा। दूसरी बार भी उसी पुराने चिड़ के पेड़ पर से उसने चिड़िया को पकड़। लौटते समय रास्ते में चिड़िया ने एक अन्य कहानी सुनानी आरंभ की। बहुत दिन हुए, एक गांव में एक औरत रहती। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन वह कुएं से पानी लाने गई। उसका नन्हा सा बच्चा पालकी में सो रहा था। औरत ने बिल्ली को पालक की रखवाली का भार सौंपा और कुएं की ओर चली गई। बिल्ली पालकी के अगल बगल में घूम घूम कर मक्खियों और मच्छरों को बार बार भगाती रही। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एकाएक दरवाजे के पीछे से एक बड़ा सा चूहा निकलकर बच्चों को काटने के लिए लपका। बिल्ली गुर्राती हुई उसे पकड़ने जब तक वह उसके पीछे भाग रही थी, तब तक एक दूसरा चूहा बिल से निकला और सोते हुए बालक के कान को काट खाया। उसकी पीड़ा से बालक जोर से बिल्ली पीछे की ओर दौड़ी और देखते
दूसरे चूहे को दरवाजे के पीछे दबोची। इसके बाद वह बालक के सिरहाने बैठकर उसके लहूलुहान कान को जिप्सी चाट चाट कर उसके दर्द को कम करने की कोशिश की। इतने में औरत पानी लेकर लौटी। उसने बिल्ली के बालक का कान चाटते हुए देखा, तब वह बहुत गुस्से में आई और बोली, मैंने इस बिल्ली को बालक की रखवाली के लिए छोड़ा था, परंतु इस दुष्ट ने तो उसके कान काट को खाया। यह कहते कहते वह बिल्ली पर टूट पड़े, उसे बाहर मारकर उसका काम तमाम कर दिया। किंतु थोड़ी देर बाद जब उसकी नज़र दरवाजे के पीछे मरे चूहे पर पड़ी, बालक के कान का टुकड़ा, तो वह पश्चाताप करती, मैंने इस आज्ञाकारी बिल्ली को मारकर बड़ी भारी गलती कर दी। यह सुनते ही अख्तर खान भरते हुए चिल्लाया, तो बहुत बुरा हुआ। इस बार भी वह अजीब चिड़िया अपने पंखों पर फड़फड़ाते हुए पुनः उत्तर दिशा की ओर उड़ गई। इस प्रकार अख्तर खान को दूसरी बार भी उत्तर की ओर जाना पड़ा। उसने चिड़िया को उस चिड़ के पेड़ पर से पकड़ा, फिर वह उसे जानी मानी पहाड़ी की टेढ़ी बड़ी पगडंडी से घर की ओर चला जा रहा था। इस बार भी चिड़ियों की परी ने उसे एक मनोरंजक कहानी सुनानी आरंभ की। एक बार एक भीषण सुखाड़ पड़ी। वर्षा न बरसने से घास पात तो सूखा के साथ साथ नदी नाले भी सूख गए। जगह जगह जमीन में दरारें हो गई। भूख प्यास से बचने के लिए अरावी नाम के एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया। झुलसने वाली धूप में बहुत दूर निकल गया। प्यास से उसका कट सूखने लगा, पर पानी कहीं दिखाई। इस हालत में वह कुछ और आगे गया कि प्यास के मर बेहोशी की हालत में था। पास में एक चट्टान थी, उसी के नीचे लुढ़क गया और मौत का इंतजार करने। एकाएक टपाटप की ध्वनि उसके कानों में। उसने देखा उधर से कुछ ही दूर पर चट्टान के दर्रे से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह तुरंत अपने कटोरे में पानी की बूंदों को एकत्र करना काट कर बर्तन पानी भर, तब उसने उसे मुँह से लगाया था कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और अपने डंडों से कटोरे को झटकता हुआ सारे का सारा पानी उड़ेल दिया। तो अरावी क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, दुष्ट कौवा, तुमने स्वर्ग का दिया और मेरा पानी उड़ेल दिया। फिर उसने एक पत्थर उठाया और एक निशाने में कौवे की जान मार दी। कौवा कुछ ही दूर जाकर झाड़ों में गिरा, लेकिन कौवा जहाँ गिरकर पड़ा था, उसने कुछ ही दूर पर एक छोटी चट्टान के पानी का स्रोत आ रहा था। प्यासे आ रहा सोते पानी पी ले, परंतु वहां से जाने से पहले अपनी पटरी लेने के लिए पुनः उस स्थान पर जहाँ वह बेहोशी की हालत। अब उसकी प्यास वो, इसलिए उसका मन शांत है। गठरी उठाते उसकी नज़र एकाएक के ऊपर दरार, जहाँ से पानी की बूंदें थे। उसने ऊपर से देखा तो उसे देखता रह। चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था। उसके विष की एक बूंद टपक रही। उसने भरते हुए कहा, उफ, मैंने करीब करीब विष पी लिया, परंतु उस बेचारे ने मेरी जान बचा ली। उसका बड़ा आभार मानता हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। बेचारा कौवा, अपनी जान देकर उसने दूसरे को जीवन दान दिया था। अख्तर खान ने भरते चिड़ियों को कहा, आपने फिर भर दिया, अच्छा अब मैं चलिए। इतना कहकर वो चिड़िया तीसरी बार उत्तर की ओर उड़ गई। नहीं हारा, सचमुच अजीब सी चिड़ियों की परी को पकड़ना, बंदी बनाना आसान काम नहीं। यह कहते हुए अख्तर खान खाली हाथ अपने महल को लौट पड़ा।